अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ एल्गोरिथम एंड इट्स फंक्शन इन द कंप्यूटर साइंस। ये कंप्यूटर साइंस क्लास 9 का पहला चैप्टर है और इसमें ये एक एल्गोरिथम का टॉपिक है। तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एल्गोरिथम है चीज़ क्या है और इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके फर्दर जो है सारे प्रोसीजर करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये एक इंतहाई यानी कि आसान और वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो इंशाल्लाह हमें इसका आप लोग एंजॉय करेंगे पढ़ते हुए। स्टडिंग एल्गोरिथम इज़ अ फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर साइंस। ये एक बुनियादी कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स का पढ़ने में ये बुनियादी यानी कि सब्जेक्ट है। इन दिस सेक्शंस वी डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ एल्गोरिथम इन डिटेल। तो हम एल्गोरिथम के बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एल्गोरिथम क्या है, इसकी डेफिनेशन। एन एल्गोरिथम इज ए सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। क्या है? सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो एल्गोरिथम जो है सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। इट इज रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज इजीली अंडरस्टैंडेबल बाय ह्यूमन। यानी कि ये अपने ही यानी कि लैंग्वेज में लिखी जाती है जो कि इंसान की ह्यूमन बीइंग की है, ताकि जो यूज़र हैं, जो बनाने वाले हैं प्रोग्राम, उसको आसानी से समझ आ सके। फॉर एग्जाम्पल, टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ प्रिपेयरिंग टी वी कैन फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। चाय बनाते हुए हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले क्या है, स्टार्ट लेते हैं, चाय के लिए केतली लेते हैं, उसमें पानी डालते हैं, उसको आग पे रखते हैं और इसके बाद उसमें हम चाय पत्ती यानी कि दूध और शक्कर डालते हैं तो और उसको कुछ देर उबालते हैं तो हमारा जो है इस तरह चाय जो है तैयार हो जाती है। मतलब स्टार्ट किया, टेक अ केतली और उसमें बर्तन लिया, तो इसके बाद क्या है, उसमें पानी डाला, फिर जो है उसको फायर पे रखा और इसमें शुगर पत्ती और जो है दूध मिलाया और इसके 2-3 उबाले देने के बाद उसको रिमूव किया तो आपकी ये जो है चाय जो है तैयार होगी। तो द अबव स्टेप्स सेट ऑफ स्टेप्स कैन बी कॉल्ड एन एल्गोरिथम फॉर टी प्रिपरेशन। ठीक है, जो ये हमने चाय बनाने के लिए स्टेप उठाए उसको कहते हैं कि चाय के लिए जो हमने चाय यानी कि बनाने के लिए एल्गोरिथम प्रिपरेशन हमने किया। वी कैन आल्सो सॉल्व सर्टेन प्रॉब्लम्स विद द हेल्प ऑफ अ कंप्यूटर। इसी तरह हम कंप्यूटर की मदद से कई जो है मसाइल को हल कर सकते हैं। For that purpose, we first formulate an algorithm for the problem and then translate that algorithm into a set of instruction for the computer. सबसे पहले क्या करेंगे, हम जो एल्गोरिथम है इसको कन्वर्ट करेंगे। एल्गोरिथम में हम प्रॉब्लम अपना लिखेंगे और इसके बाद उसको कंप्यूटर की लैंग्वेज में कोडिंग में कन्वर्ट कर लेंगे। यूजली एन एल्गोरिथम टेक्स एन इनपुट। एल्गोरिथम क्या कहते हैं, इनपुट लेते हैं डाटा, इसके बाद उसको प्रोसेसिंग करते हैं, प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूस रिजल्ट्स, और जो है आउटपुट की सूरत में हमें वो रिजल्ट प्रोवाइड कर देता है। तो इसमें है यानी कि इंफॉर्मेशन के लिए, फॉर योर इंफॉर्मेशन, वो कहते हैं कि डू यू नो एल्गोरिथम वर्ड्स कम्स फ्रॉम। तो ये कहाँ से आया कि ये एक अरेबिक राइटर था जिसे मूसा इब्ने अल ख्वारिज़मी कहते हैं, उसने ये जो है लफ्ज़ इंट्रोड्यूस कराया था या यानी कि दरियाफ्त किया था। तो रोल ऑफ एल्गोरिथम हमारा अगला टॉपिक है। रोल ऑफ एल्गोरिथम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम को हल करने में एल्गोरिथम का क्या किरदार है। तो अब देखिए, सबसे पहले ये हमने देखें, ये प्रॉब्लम है, कोई भी आपका कोई इशू है, प्रॉब्लम है, उसका उसने फ्लो चार्ट बना लिया, उसको छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लिया। जैसे वो एक है कोटेशन डिवाइड एंड रूल, तो छोटे छोटे हिस्से में यानी कन्वर्ट कर लिया और उसको सॉल्व कर लिया। इसके बाद है उसने एल्गोरिथम तैयार की अपनी नेचुरल लैंग्वेज में, उसको उस सारे प्रॉब्लम को लिख लिया और इसके बाद एक कंप्यूटर में उसका कोडिंग के जरिए प्रोग्राम बना लिया। तो हम इसकी स्टडी करते हैं। एल्गोरिथम हैज ए वाइटल रोल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इट प्रोवाइड्स स्टेप बाय स्टेप गाइड टू द प्रॉब्लम सॉल्वर। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप इसका ये हमें गाइडलाइन देता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इट कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। डिस्क्रिप्शन जो है किसी भी सोल्यूशन का, प्रॉब्लम का जो है एक बयान प्रोवाइड करता है हमें कि कैसे ये सॉल्व किया जाए। यूजली या कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट ट्राइज एन एल्गोरिथम। अमूमन तौर पर जो कंप्यूटर प्रोग्राम है होता है वो पहले एल्गोरिथम लिखता है
एंड देन ट्रांसलेट इनटू द कोड फॉर सम टाइम प्रोग्राम लैंग्वेज। जैसे कि हमने ये यानी कि पहले बता चुके हैं, वो जो है लॉगरिथम में लिखेगा और इसको फिर कंप्यूटर की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देगा। समथिंग द डिजाइनर ऑफ द प्रोग्राम फर्स्ट मेक्स फ्लो चार्ट्स। इसके अलावा ये जो नीचे यानी कि दिया गया तरतीब, ये प्रॉब्लम है, ये फ्लो चार्ट में कन्वर्ट किया और फ्लो चार्ट को आगे जो है हमने अपनी लैंग्वेज आसान लैंग्वेज में तहरीर कर लिया और आसान लैंग्वेज से फर्दर जो है कंप्यूटर की कोडिंग में हमने कर लिया। तो इसी तरह फ्लो चार्ट्स इनटू अलॉगरिथम 1.8 फिगर 1.8 शोज द रोल ऑफ अलॉगरिथम इन प्रॉब्लम्स। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फार्मूलेशन ऑफ एन अलॉगरिथम। तो अलॉगरिथम में हम यानी कि क्या इसकी फार्मूलेशन है, देयर आर डिफरेंट नोटेशंस कीवर्ड्स टू राइट एन अलॉगरिथम, वो यूज द नोटेशन प्रेजेंटेड इन द टेबल टू राइट अलॉगरिथम। तो हम देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट है, स्टार्ट का नोटेशन और मीनिंग क्या है इसका। इट इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉगरिथम, एवरी अलॉगरिथम मस्ट हैव वन स्टार्टिंग एंड यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट। कोई भी अपने काम शुरू करना है लेकिन उसका कहीं ना कहीं से स्टार्ट तो हमने लेना है। फिर इसके क्या है, उसमें इनपुट करना है। इट इज यूज टू गेट इनपुट फ्रॉम द यूजर, यूजर से हम उसकी इनपुट लेंगे। इनटू द कंप्यूटर मेमोरी विद सम नेम, उसको कंप्यूटर की जो मेमोरी में किसी नाम के साथ महफूज कर लेंगे। फिर इसके बाद है सेट। सेट क्या है, जो यानी कि रूल्स का मजबूआ। इट इज यूज टू गिव द नेम टू डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। इट इज ऑल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। तो इसके बाद है इफ एल्स, ये दो कंडीशंस हैं। इफ एल्स, तो इट इज यूज टू चेक द कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल द कंडीशन लाइक इफ ए लेस देन बी, अगर वो कहते हैं ए अगर बी से छोटा हो, अ कंडीशन इज एवेल्युएटेड इज ट्रू एज टू आर फाइल्स। अगर ए जो है बी से छोटा है तो फिर ट्रू होगा, अगर ए बी से बड़ा है तो फिर फॉल्स होगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। इन द केस ऑफ कंडीशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट रिलेटेड इफ, तो इस अगर ट्रू है तो स्टेटमेंट रिलेटेड टू किस है, इफ के साथ है। अदरवाइज एल्स के साथ जो है इसकी ये रिलेटेड होगा। फॉर द एग्जीक्यूशन अदरवाइज द स्टेटमेंट ऑफ इज एल्स। सो एल्स अगर ट्रू है इफ, नहीं है अगर फॉल्स है तो ये एल्स होगा। पार्ट ऑफ एग्जीक्यूशन यूजेज जैसे है, ए किसके बराबर है, 5 के बराबर है, बी जो है 7 के बराबर है। तो इफ ए लेस देन 5 सेट सी टू 10 एल्स सेट 20 सी 20। अगर ए जो है 5 से छोटा है तो उसका कहता है वो सी की वैल्यू 10 लिखो। अगर ए जो है 5 से ग्रेटर है तो सी की वैल्यू 20 लिखो। ये यानी कि इफ एंड एल्स इसमें यूज होता है। गो टू, इट इज यूज टू ट्रांसफर कंट्रोल टू अ सर्टेन स्टेप्स ऑफ एन अलॉगरिथम। इट इज यूजली रिक्वायर्ड द लूप। तो आउटपुट क्या है, जो भी आपने डाटा इनपुट किया होता है उसका रिजल्ट जो प्रोड्यूस करता है या डिस्प्ले करता है उसको हम आउटपुट कहेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, ये हम विद एग्जांपल भी करेंगे। तो एग्जांपल्स ऑफ अलॉगरिथम जो है टू फाइंड द सम प्रोडक्ट एंड एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। तो क्या करेंगे, जो अलॉगरिथम में स्टार्ट है, फिर इनपुट नंबर्स n0 से लेकर n4 तक है। स्टेप 3 में क्या है, इन सब को जमा करना है। स्टेप 4 में क्या है, इन सब को मल्टीप्लाई करना है। स्टेप 5 में क्या है, जो इन जमा को के ऊपर डिवाइड 5 को कर देंगे तो आपका ये रिजल्ट आ जाएगा सम प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो ये मैं आपको स्टूडेंट्स थोड़े से एग्जांपल आपको करके दिखाता हूँ। फर्ज किया कोई हमने नंबर ले लिए, यहाँ लिख दिया हमने नंबर्स जो है हमने ले लिए, वो क्या है, फर्ज किया है n0 की वैल्यू 2 लिख दी, n3 की लिख दी 3, n1 की लिख दी 3, n2 की लिख दी 4, n जो 3 है उसकी 5 और n4 की 6 लिख दी। तो ये हमारे पास कितने नंबर आ गए, 1 2 3 4 5। तो ये हमने इन सब को यहाँ जो है सपोज हम जमा कर देते हैं। तो क्या करते हैं, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6। तो ये इक्वल टू किसके बराबर आ गए हमारे पास, इक्वल टू आ गए। तो हमने इस सबको फर्ज किया जमा करी, 5 5 10 10 10 20। तो 20 हमारा रिजल्ट आ गया जमा करने से। और इसको हम फर्ज किया प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट करेंगे, फर्ज किया इक्वल टू
यानी कि इक्वल टू 2 प्रोडक्ट में करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 इज इक्वल टू होता है। हम इसको यानी कि सपोज हम इसको कैलकुलेटर में करते हैं। कैलकुलेटर निकालने के लिए यहाँ से यहाँ जाएंगे तो इसको CLC जो कैलकुलेटर CLC लिखेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेटर आ गया। तो सपोज हम इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें देखें 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 5 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो ये इक्वल हो जाएगा सपोज 720 के। तो ये किसके बराबर हो गया 720। अब 720 के बराबर ये सम हो गया। तो अब हमने इसका एवरेज निकालना है। एवरेज है इक्वल टू 720 बाय 5। ठीक है, तो ये इक्वल जो आ जाएगा हमारा एवरेज जो है 720 बाई 5, इसको डिवाइड कर देते हैं 5 पे, तो ये हमारा आ जाएगा 144। तो एवरेज हमारा निकला 144। तो स्टूडेंट्स इस तरह हमने ये देखा। तो इसका ये हमने सम निकाला, ये जो है एवरेज निकलाई, अपना प्रोडक्ट आ गया, ये सम, ये प्रोडक्ट और ये एवरेज इसका निकला, इन सब का 4 का। सॉरी, ये जो है यानी कि हमने एवरेज जो है वो दूसरे तरीके से निकालनी है। ये हमसे गलती हो गई है। ये देखें, हमने इन सब को जमा करना था तो इसकी ये 20 की एवरेज निकलनी है, 720 नहीं है। 20 बाय 5 तो ये आ जाएगा ओनली 4। ये हमारी एवरेज है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो है हम देखते हैं अगला जो है, ये उसने सारे स्टेप्स बताए हुए हैं। इन दिस स्टेप्स 1 शोज द स्टार्टिंग ऑफ एल्गोरिथम। स्टेप 2 में क्या होता है, यूजर प्रोवाइड्स 5 न्यूमेरिक वैल्यूज एंड दे स्टोर्स इन द कंप्यूटर मेमोरी विद द नेम N0 से लेकर N4 तक। और इसके बाद जो है यानी कि जो नंबर्स हैं वो कहाँ से कहाँ तक हैं, N1 से लेकर N4 तक। और स्टेप 3 में शो द समेशन ऑफ द इनपुट वैल्यूज एंड स्टोरिंग इन द, और किस नाम से उसको उन सब के उसने जमा कर दिया। इसके बाद है उन सब को यानी कि जो है प्रोडक्ट में कर दिया, इनको मल्टीप्लिकेशन कर दिया और यानी कि प्रोडक्ट हो गया और सब की फिर उसकी। स्टेप 5 में फार्मूला टू कैलकुलेट एवरेज ऑफ द 5 नंबर्स इज अप्लाइड एंड द रिजल्ट इज स्टोर्ड इन द नेम एज एवरेज। जैसे हमने प्रैक्टिकल करके आपको मैंने दिखाया। द स्टेप 6 शो द रिजल्ट ऑफ द स्टेप 3, 4 एंड 5 रिस्पेक्टिवली। द स्टेप 7 शोज द एंड ऑफ द एल्गोरिथम। तो ठीक है, ये इसमें ये भी देखें, इस एक्टिविटी में क्या करना है, 3 नंबर दिए गए हैं 21, 25, 44, 65, इन तीनों को जमा किया, ऐड द वैल्यू, और हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, सम आ गया 135। और इसको हमने एवरेज निकालनी है। तो हिंसे कितने हैं हमारे पास, नंबर कितने हैं 3, और 3 को इस पर डिवाइड कर दिया तो हमारे पास ये एवरेज आ गया। तो इसके बाद है टू यानी कि जो है टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट विद द गिवन मास एंड द अप्लाइड फोर्स। तो ये फिजिक्स में अमूमन यूज होता है। स्टेप 1 में क्या है, स्टार लिया उसने। स्टेप 2 में इनपुट नंबर्स, मास और फोर्स की वैल्यू हम इनपुट करेंगे। सेट एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन मालूम करने के लिए सपोज ये जो है इनपुट में हमने यानी कि किया, जो इसकी हम करते हैं, सपोज मास की वैल्यू जो है हमने इंटर कर दी 10, और इसके बाद है हमने दूसरी जो है फोर्स की वैल्यू हमने 25 इंटर कर दी। तो
अब फार्मूला हमारे पास क्या है, फार्मूला यानी कि एक्सेलरेशन का मालूम फार्मूला हमारे पास है F इज इक्वल टू एम ए, और हमने यहाँ मालूम करना है जो है एक्सेलरेशन मालूम करना है, एक्सेलरेशन हमने मालूम करना है। तो एक्सेलरेशन के लिए क्या है फार्मूला, F ओवर एम, फोर्स ओवर एम, यानी कि ये हम लिखेंगे, और इसके बाद जो है आउटपुट हमारे पास आ जाएगा 25 ओवर 10, 5 ओवर 10, 25 ओवर 10 जो है हमारे पास ये आ जाएगा, सॉरी इसमें हम डालते हैं 25 ओवर 10 और इक्वल आ जाएगा हमारे पास 2.5। तो एक्सेलरेशन हमारे पास जो आउटपुट है वो हमारे पास आ जाएगा 2.5। तो ये इस तरह हमने एंड यानी कि इसका किया। तो इसके बाद आप देख सकते हैं फिगर जो है नीचे 1.9 कहता है मोर फोर्स विद सेम मास इंक्रीज एक्सेलरेशन। अगर सेम मास है और आप उस पर फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो उसकी जो स्पीड एक्सेलरेशन है वो बढ़ जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्यूब। क्यूब की वैल्यू आपने मालूम करनी है। मसलन स्टार लिया, इनपुट यानी कि नंबर एक साइड एज डाली, तो वॉल्यूम जो है किसके कैसे मालूम करना है, साइड मल्टीप्लाइड बाय साइड। सपोज जो है हमने वॉल्यूम की जो है मालूम करने के लिए क्या है, वॉल्यूम के लिए फार्मूला है एज का 3 जो भी उसका रकम है वो उसका जो है 3, एज का 3 हम लेंगे। सपोज यानी कि हमारे पास उसका जो है वॉल्यूम मालूम करना है इक्वल टू किसी उसका वैल्यू है सपोज 7 का 3 ये उसकी क्वांटिटी आ जाएगी, यानी कि 7 का 3। तो 7 का 3 हमने किया। सपोज ये इसको ख़त्म करते हैं, 7 का, या तो 7 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर लें या 7 की पावर 3 लिख दें, तो इक्वल टू हो जाएगा 343 वैल्यू आ जाएगी। तो आउटपुट में क्या हो गया हमारा पास जो होगा वो 343 आ जाएगा, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब वो इसी तरह कहते हैं एक्टिविटी में आपने मालूम करना है चेंज द अबव एल्गोरिथम टू फाइंड द वॉल्यूम एंड सिलेंडर ऑफ द स्फीयर। द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम इज दिस। वॉल्यूम का फार्मूला ये है, तो इसके यानी कि और स्फीयर का फार्मूला भी जो वॉल्यूम का फार्मूला यानी कि स्फीयर का ये है और ये सिलेंडर का ये है। इनमें उसकी वैल्यू पुट करनी है जो भी रिटर्न दी गई, और इसका आपके उसके मुताबिक जो है आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद है टू फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम का आपने एरिया मालूम करना है। उसमें स्टार लिया, इनपुट नंबर, 2 नंबर डाले इसमें, जिस तरह बेस और हाइट अब देंगे। सेट द एरिया बेस और हाइट। लॉगरिथम का जो एरिया मालूम करने का जो फार्मूला है, एरिया ऑफ लॉगरिथम, सपोज एरिया मालूम करना है तो इसके लिए फार्मूला है एरिया और बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट। सपोज इसका हमें 2 क्वांटिटीज गिवन है, तो हम क्या करें, एरिया मालूम करना है। एरिया के लिए सपोज बेस है हमारे पास है 8 है और हाइट हमारे पास है 12। तो ये किसके बराबर है, इसके 12 96 जो है आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। ये हमने आपका, तो आउटपुट में यहाँ क्या शो करेगा, आउटपुट में आपको रिजल्ट जो है वो प्रोग्राम 96 देगा। ये हमारा हो गया 4। तो इसके बाद है नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी क्या है, चेंज द अबव लॉगरिथम टू फाइंडिंग द एरिया ऑफ ट्रायंगल रंबस एंड ट्रेपेजियम। तो नंबर 5 में है टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ द 3 गिवन वॉल्यूम्स। नंबर्स स्टार्ट में है, इनपुट नंबर से n0 से लेकर 2 तक, n0 से लेकर 2 तक। तो ये आप देख सकते हैं n0 से लेकर यानी कि n2 तक है।
सेट 0 n0 एज लार्जर वन, तो हमने प्रोग्राम इसमें लिखना है इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्जर तो n1 लिख दे, अगर जो है n2 ग्रेटर देन लार्जर तो n2 लिख दे, और आउटपुट में जो लार्जर वन होगा उसका वो रिजल्ट आ जाएगा। नेक्स्ट है इन दिस एल्गोरिथम स्टेप 1 shows the starting of the algorithm. Step 2 shows that the user provides 3 numeric values and they are stored in a computer memory with the name n0 से लेकर n2 तक. In this algorithm, initially we assume that the largest value of n0 is as compared to the it and the other two values. So steps 3 that data n की 0 is stored in the computer memory with the same name larger के नाम से महफूज हो जाएगा, और जो दूसरा है in step 4 describe the if the value of n1 is greater than larger than the value of the larger is updated, and if the new value of the value of n1 in case n1 is less than unequal to the steps 4 step 4 के बराबर है, तो फिर जो है लार्जर वन जो है वो दूसरा n की 2 होगा। ठीक है, तो स्टेप 5 में चेंज द वैल्यू ऑफ द लार्जर प्रोवाइड देन दैट n2 इज ग्रेटर देन द लार्जर। स्टेप 6 डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द, यानी कि ये इसमें क्या करना है कि जीरो की यानी कि लार्ज जो n0 है उसका नाम रख देना है लार्जर, और इसके बाद उसकी कंडीशन लगा देनी है कि हमने देखना है कि n1 इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्जर तो आपने वो जो है लार्जर लिख देगा, अगर n2 जो है ग्रेटर देन लार्जर है तो फिर वो शो करेगा, नहीं तो पहले वाला जो n की 0 की वैल्यू ही लार्जर होगी। 6th में है टू असाइन ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स, तो ये यानी कि जो है बड़ा यानी कि इसी सा है। आप इसमें क्या करना है, ऑब्टेन जो स्टूडेंट्स ने फर्ज किया उसके 1100 नंबर है, उसमें से 950 उसने हासिल कर लिए, तो इसमें लिखेंगे हमने ऑब्टेन मार्क्स 950 बाय टोटल मार्क्स, और इसके बाद है 100। तो फिर वो कहता है कि अगर उसकी परसेंटेज जो है मोर देन 80 है तो हम क्या लिखेंगे, उसमें वो कंप्यूटर का प्रोग्राम बनाएंगे तो वो ऑटो पे लिख देगा ये +80। सपोज मैं एक स्टूडेंट्स के लिख देता हूँ मार्क्स जो हैं वो हैं 950, उसने मैट्रिक में लिए नंबर ये किसी भी सब्जेक्ट में बाय 11, टोटल में से टोटल कितने उसके 1100, तो मल्टीप्लाइड बाय 100, तो उसका जो है रिजल्ट यानी कि देखें क्या निकलता है, इक्वल टू आ जाएगा, हम इसकी कैलकुलेटर में यूज करते हैं 950 बाय माइनस कर दिया खत्म किया 950 बाय 1100, 950 बाय 1100 करेंगे हम, तो मल्टीप्लाइड बाय, और इसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ, तो ये उसकी एवरेज निकल आएगी, तो ये है 86.36, तो उसका रिजल्ट कितना आ गया 86.36, 86.36 ये उसका परसेंटेज आ गई, ये है उसकी परसेंटेज। तो क्या होगा उसका जो है हमारे पास परसेंटेज मोर देन 80 है तो उसका ग्रेड आ जाएगा A+, वो इसका ग्रेड आ जाएगा A+, उसका हम शो करेंगे ग्रेड है उसका A+। तो इसी तरह अगर हम इसका मुख्तलिफ स्टूडेंट्स नंबर लेते हैं तो अगर उसका उनका जो कहता है ग्रेड है यानी कि मोर देन 70 है तो A आ जाएगा, मोर देन 60 है तो B आ जाएगा, मोर देन 50 है तो C आ जाएगा, मोर देन 40 है तो D आ जाएगा। इसी तरह अगर जो है इसके साथ है मोर देन 33 है तो उसका जो ग्रेड है वो E आ जाएगा। तो ग्रेड इसी तरह अगर इन सबसे कम है तो ग्रेड यानी कि F आ जाएगा, मीन ये उसको जो है वो जो है उसको कहते हैं फेल, यानी कि फेल शो कर देगा। तो ये एक प्रोग्राम होगा जिसमें जो सारी इसकी वैल्यू हम इनपुट करेंगे। इसके बाद स्टेटमेंट है 7 टू फाइंड द इंटरेस्ट ऑफ एन अमाउंट, तो आपने किसी बैंक में कोई अमाउंट रखी है तो उसका
आप यानी कि तवक्को रख रहे हैं कि मैं इतनी, फर्ज के मैं आपको कर देता हूँ पुट, सपोज आपने 2.5 लाख रुपया बैंक में रखा, प्रॉफिट उसमें से आपने लेना है, तो 2.5 लाख फर्ज के यानी कि मैंने अमाउंट रखी बैंक में 2.5 लाख, तो उस पे मुझे मिला, वो जो प्रॉफिट दे रहे हैं वो दे रहे हैं 12% बाई 100, तो बाई 100 लिखेंगे, सॉरी इसको थोड़ा सा हमने इन्वर्टेड कामों में डाल लें, बाई 100। तो और इसके बाद मैंने उसको सपोज मैंने लिख दिया 3 साल के लिए, वो पीरियड में रख दिया, तो मुझे जो है 3 साल बाद क्या प्रॉफिट मिलेगा, तो वो हमारे पास हो जाएगा, हम इसमें कैलकुलेटर में देख लेते हैं, 2,50,000, 2,50,000। तो ये जरा सही नहीं हो रहा, ये देखते हैं, ये 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 12 डिवाइडेड बाई 100, डिवाइड करेंगे हम इसको 100 से, तो इसका ये जो है निकल आएगा हमारे पास 30,000, इसका 30,000 निकल जाएगा हमारे पास प्रॉफिट, जो हमें 3 साल बाद हमें मिलेगा। तो इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारे पास क्या इसका ऑब्जेक्ट है, इसी तरह ये आउटपुट में शो हो जाएगा 30,000। इसके बाद है टू कन्वर्ट सेल्सियस टू फारेनहाइट, सेल्सियस को फारेनहाइट में कन्वर्ट करना है और फारेनहाइट को हमने सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। ये दोनों सेंटीग्रेड को उस यानी कि सेंटीग्रेड में और फारेनहाइट को सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करेंगे। इसमें भी यही जो फार्मूला लगाएं, फर्ज किया आपने 45 या 47 सेल्सियस को हमने फारेनहाइट में करना है, उसमें ये फार्मूला होगा सेल्सियस मल्टीप्लाइड बाय 9/5 प्लस 32। इसी तरह ये जो है, ये आपने एक मुख्तलिफ जो है स्टेप्स, हमने एक जो है उसमें फार्मूला बनाएंगे, यानी कि प्रोग्राम बनाएंगे, तो उसमें ये सब चीज़ें आएंगी। इसके बाद 9 इसका है, मालूम करना है फाइंड द इवन नंबर इफ द इंटीजर 1 and 2। तो इसका जो है ये इजी है, तो इसको मैं आपको दिखाता हूँ निकाल कर सेल्सियस जो है। तो इनपुट क्या करेंगे हम, सपोज हम सेल्सियस जो है इनपुट कर रहे हैं 47 है, हम फिर सेल्सियस को इसमें कन्वर्ट करेंगे, फिर इसके बाद आपको फारेनहाइट में कर देंगे। फार्मूला लगा देंगे जनाब जी, सेल्सियस इनटू कन्वर्टेड कामा में 47 मल्टीप्लाइड बाय 9 और डिवाइडेड बाय 5 और मल्टीप्लाइड बाय प्लस जो है ये 32 कर देंगे। अब इसको देखें, उसमें हम यानी कि ये जो है आप जब इक्वल के सारा करने के बाद जवाब आपका आ जाएगा जो भी है 1 सपोज 6.6 है, ये इसका जवाब आ जाएगा। इसी तरह ये जो आउटपुट है ये फारेनहाइट में होगी, तो ये 116.6 जो है ये फारेनहाइट में है। इसके बाद जो है हमने इनपुट फारेनहाइट, अब हमने इसको यानी कि इनपुट करना फारेनहाइट में, तो इसको हम यहाँ जो है फार्मूला लिख देंगे इन्वर्टेड ब्रैकेट्स में 116.6 माइनस जो है 32 इनटू मल्टीप्लाइड बाय 5/9। तो ये हमारा हो जाएगा 5/9। तो ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास यानी कि सेल्सियस में होगा 47 यानी कि टेम्परेचर जो है। तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, ये इक्वल टू 47 सेंटीग्रेड में हमारे पास इसका आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक जो है इख्तिताम पजीर हुआ है। इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।